स्टूडेंट्स हम प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इसमें हम देखेंगे, हम मोलर मास डिटरमिन करेंगे कंपाउंड्स का, और हम एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमिन करेंगे कंपाउंड्स का। मोलर मास क्या होता है? जो मास हम लेते हैं, यानी कि मास लेंगे हम ग्राम्स में, ठीक है, और वो पर मोल होगा तो उसको हम कहेंगे मोलर मास, ठीक है। यानी कि मास क्या लेंगे हम? ग्राम्स में लेंगे, और वो क्या होगा? पर मोल होगा, इसलिए हम उसको कहेंगे मोलर मास, ठीक है। जबकि एम्पेरिकल फार्मूला की बात करें तो हम कहते हैं कि सिंपलेस्ट रेशो जो होती है डिफरेंट, हम कहते हैं एक कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंट एटम्स हैं उनकी सिंपलेस्ट रेशो, ठीक है, हम कहते हैं सिंपलेस्ट रेशो एक कंपाउंड के अंदर डिफरेंट एटम्स की, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम सेट की स्टेटमेंट क्या है कि कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ इंडिगो। इंडिगो का आगे हमें जो है वो केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। इंडिगो एक कलर होता है, और उसके आगे दिया हुआ है एंड इंडोक्सिल, इंडोक्सिल भी है, ठीक है। अब क्या होता है? इंडिगो एक कलर होता है जो कि हम रेनबो के कलर्स में देखें तो उसमें भी हमें नजर आता है, और ये एक डाई भी होता है, ठीक है, यानी कि कलरिंग एजेंट होता है जो ब्लू जीन्स का जो कलर है देने के लिए वो यूज किया जाता है, ठीक है। और ये इंडिगो एक्चुअली डिराइव होता है इंडोक्सिल से, ठीक है। अब इंडोक्सिल भी हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड है, और इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। और अब हमें ये कहता है कि इसका मोलर मास पहले फाइंड करें, और उसके बाद फिर इसकी जो है वो एम्पिरिकल फार्मूलाज लिखें, ठीक है। तो हम सबसे पहले मोलर मास फाइंड कर लेंगे। मोलर मास फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? मोलर मास फाइंड करने के लिए हम इसके एटम्स को अलग अलग लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ले लेते हैं इंडिगो, ठीक है। यहाँ पर हम लेते हैं इंडिगो, बिल्कुल इसी कलर का होता है, ठीक है, जिस कलर से हम लिख रहे हैं इस कलर को कहते हैं इंडिगो। तो इंडिगो के लिए हम ले लेते हैं, हम इंडिगो की मोलर मास लेते हैं। इसका मोलर मास लेने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं C, ठीक है। आगे क्या है? 16। फिर उसके बाद क्या है? एज कितने हैं? 10, ठीक है। और फिर N है कितने? 2। और O कितने हैं? वो भी हैं 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इसके नीचे इसका जो है सबका मोलर मास लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यानी कि C यानी कार्बन, कार्बन का मोलर मास क्या होता है? 12, ठीक है। अब 12 कार्बन है यहाँ, सॉरी 16 कार्बन है, तो हम क्या करेंगे? 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, ठीक है। फिर हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन के, ठीक है। अब हाइड्रोजन का मोलर मास या रिलेटिव हमारे पास एटॉमिक मास क्या होता है? इसका होता है 1, तो 1 लिखा, ठीक है। और फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 10, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे हमारे पास क्या है? फिर हमारे पास आ जाता है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास नाइट्रोजन, ठीक है। हम नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 होता है, ठीक है। और हम कितने हैं? 2 हैं, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, ठीक है। और फिर हम ऐड करेंगे ऑक्सीजन का, नेक्स्ट ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का हम कितना, हमें पता है कितना होता है? 16, ठीक है। इसका एटॉमिक मास होता है 16, 16 लिखा हमने इसका एटॉमिक मास, और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 2, ठीक है। इस सारे को हम जब ऐड करते हैं तो यानी 16 को 12 से करेंगे, 10 को करेंगे, ठीक है, और ये 14 2 और ये सारा कुछ हमारे पास यहाँ पे इन सबको ऐड करने के बाद फाइनली जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं आंसर हमारे पास टोटल आ जाता है 262, ठीक है, ग्राम्स पर मोल, ठीक है। अब ग्राम्स पर मोल में आ गया ना हमारे पास, यानी हमने कहा था कि मोलर मास जो है वो हमारे पास ग्राम्स पर मोल में आएगा, यानी कि कितने ग्राम्स कितना मास मौजूद है एक मोल में, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इंडिगो का आ गया, हम यहाँ पे लिख देते हैं इंडिगो, ठीक है। या फिर चले हम यहाँ पे इंडिगो नहीं लिखते, हम यहाँ पर लिख देते हैं कैपिटल एम, मोलर मास के लिए लिख देते हैं कैपिटल एम, ठीक है। और नीचे हम लिख देते हैं इंडिगो के लिए IN, ठीक है, इंडिगो। और इसको जो है वो हम कर देते हैं यहाँ से इस तरह से कि ये हमारे पास आ गया आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है? मोलर मास इंडिगो का। फिर हमने फाइंड करना है इंडोक्सिल का। इंडोक्सिल का हम बिल्कुल इसी तरीके से फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब हम लिखते हैं इंडोक्सिल का, इंडोक्सिल का पहले लिखेंगे इंडोक्सिल, इंडोक्सिल, ठीक है। और इसका पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, C8 है, ठीक है। फिर क्या है? H7 है, बिल्कुल यहाँ से देखिए उतारते चले जाएंगे, ठीक है। O है, और फिर यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन है, ठीक है। अब इसके नीचे हम लिख देते हैं, ठीक है। इसके नीचे हम यहाँ पर जब लिखेंगे इसका मोलर सबके एटॉमिक मैसेज लिखेंगे, कार्बन का 12 होता है, मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे, ठीक है।
फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 एटॉमिक मास होता है, लेकिन 7 हाइड्रोजन हैं तो मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे, ठीक है। फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक ही है यहाँ पे तो हम एक ही बार 16 लिख देते हैं, ठीक है। और फिर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, ये हमने लिख दिया 14, ठीक है। जब इन सारों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ओवरऑल जो हमारे पास बनेगा मोलर मास, ठीक है। किसका, इंडोक्सिल का। तो हम यहाँ पे इंडोक्सिल के लिए आई और यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक्स लिख देते हैं, चलिए ठीक है, इंडोक्सिल के लिए। तो इंडोक्सिल का हमारे पास ओवरऑल, इसको सबको ऐड करेंगे, पहले 12 को 18 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 से, फिर उसके बाद फिर 16 प्लस 14, इन सबको ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 133 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं, एक बॉक्स में कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पास जो है वो मोलर मास आ गया, किसका, हमारे पास ये इंडोक्सिल का आ गया, ठीक है। और यानी कि हमने देखा कि पहले हमने मोलर मास निकाला इंडिगो का, और फिर हमने निकाला इंडोक्सिल का, और हमने किस तरह से निकाला है, हमने क्या किया है, हमने जो है वो डिफरेंट जो एटम्स थे उनके देखिए वो कितने नंबर मौजूद हैं, उनके नंबर ऑफ एटम्स के साथ उनके एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करते चले गए, और सारे जो डिफरेंट एटम्स थे उनको, या डिफरेंट एलिमेंट्स थे उनको आपस में ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो मोलर मास आ गया। फिर हम देख लेते हैं कि हमने कहा एम्पिरिकल फार्मूला, इन्होंने कहा ऑल्सो राइट देयर एम्पिरिकल फार्मूलाज। तो हम इनके एम्पिरिकल फार्मूला किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले हम इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से। या फिर हम चले, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो हम यहाँ से ये देख लेते हैं कि अब हम यहाँ पे रेशो लेंगे, ठीक है, डिफरेंट एटम्स की। हमने कहा ना सिंपलेस्ट रेशो होती है कंपाउंड के अंदर डिफरेंट एटम्स की। तो यानी कि कार्बन है मेरे पास, इसकी रेशो लेंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। इसकी रेशो लेंगे किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। और इसकी रेशो लेंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब हम नीचे लिखेंगे, ये जो सबस्क्रिप्ट में हमारे पास लिखे हुए हैं ना, ये हम वैल्यूज यहाँ लिखेंगे जो कि इसकी जो है वो नंबर ऑफ एटम्स हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कार्बन के कितने मौजूद हैं, 16, ठीक है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन कितने मौजूद हैं, 10, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, ठीक है। इनकी पूरी रेशो आ गई हमारे पास, ठीक है ना। अब इनको क्या करना है, रेशो में हम सिंपलेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं, जो सबसे छोटा नंबर होता है वो तो 2 है। अब इसको भी डिवाइडेड बाय 2 कर दें, इसको भी डिवाइडेड बाय 2 कर दें, ठीक है, इसको भी डिवाइडेड बाय 2 कर दें, और इसको भी डिवाइडेड बाय 2 कर दें। नतीजे के दौर पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 को करें तो क्या आता है 8, ठीक है। हाइड्रोजन को करें तो 5 आता है, ठीक है। फिर नाइट्रोजन को करें तो हमारे पास ये आ जाता है, और अगर हम ऑक्सीजन को करेंगे तो वो भी हमारे पास जो है वो, सॉरी, नाइट्रोजन का हमने n लिख दिया, यहाँ पर n नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, हम लिखते हैं 1, ठीक है। और ऑक्सीजन का क्या आएगा, वो भी 1, ठीक है। तो ये तो हमारे पास कौन से नंबर थे जो सबस्क्रिप्ट में आए थे। इन नंबर्स को अब हम सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं, ठीक है, यानी किस तरह से, कार्बन 8, फिर क्या था, हाइड्रोजन 5, ठीक है, फिर नाइट्रोजन, ये n आ गया, और फिर ऑक्सीजन। तो ये जो हमारे पास केमिकल फॉर्मूला बना है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है किसका, इंडिगो का, ठीक है। ये हमारे पास इंडिगो का एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। फिर हम देख लेते हैं इंडोक्सिल का। अब इंडोक्सिल का हम देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो है वो इंडोक्सिल का देखने जा रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसकी अब रेशो ले लेंगे, किस तरह से, कार्बन है, ठीक है, एक एटम का एलिमेंट कार्बन इसमें मौजूद है, फिर दूसरा एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन इसमें मौजूद है, ठीक है। तीसरा एलिमेंट इसमें ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। और फोर्थ वन जो है वो कौन सा है, वो हमारे पास नाइट्रोजन है, ठीक है। ये हमने लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनके नीचे जो है वो इनकी रेशो लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि किस तरह मौजूद है, सी जो है वो 8 मौजूद है तो यहाँ 8 लिख दिया, ठीक है। फिर हमारे पास है 7, ठीक है, हाइड्रोजन 7 है तो 7 लिख दिया, ऑक्सीजन 1 है, और नाइट्रोजन भी 1 है, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि इसमें अगर हम सिंपलेस्ट नंबर से डिवाइड करें, इनमें से सिंपलेस्ट नंबर 1 है, 1 से ही अगर मैं इन सब को डिवाइड करती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, मेरे पास 8, 8 डिवाइडेड बाय 1 8, 7 डिवाइडेड बाय 1 7, और 1 डिवाइडेड बाय 1 1 ही आएगा, और 1 डिवाइडेड बाय 1 भी हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या हुआ है, यहाँ पर अगर इसको अब लिख दें कि फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, तो वो कुछ इस तरह से आएगा कि C8H7, ठीक है, और फिर O, फिर N,
यानी कि हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, बल्कि वही आ गया, यानी कि यही सिंपलेस्ट इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमने निकाले सिंपलेस्ट फॉर्मूलाज, यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूलाज किसके, इंडिगो के और इंडोक्सिल के, और इनके मोलर मैसेज डिटरमिन किए।